मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 स्टेटों में बीजेपी जीतती हुई नज़र आ रही है। अपनी सरकार बहुमत के साथ बनाती हुई नज़र आ रही है। यानी इन 3 स्टेटों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। मगर यहीं पर बात कर ली जाए तेलंगाना की, तो देखा ये जा रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी बहुत ही बुरी तरीके से हारती हुई नज़र आ रही है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से खड़ा होने वाला हर उम्मीदवार जीत के करीब है। और फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हों या फिर उनकी पार्टी से खड़ा होने वाला कोई और उम्मीदवार हो, हर कोई बिल्कुल जीत के करीब है। हर कोई जो है कि हर एक से आगे चल रहा है। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है मुसलमानों के लिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से खड़ा होने वाला उम्मीदवार जीत के करीब है और वो हर एक से आगे चल रहा है। और उम्मीद भी यही है कि जीत जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से खड़े होने वाले उम्मीदवार की ही होगी। जीत असदुद्दीन ओवैसी साहब की होगी, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी बिल्कुल डाउन है। और जो लोग खड़े हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर रहा हूँ कि उनके सामने जो है बीजेपी बिल्कुल डाउन नज़र आ रही है। और इन 3 स्टेटों में जो बीजेपी की सरकार बन रही है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इतनी आसानी से भी बीजेपी को नहीं हटाया जा सकता सत्ता से। वो इस वजह से क्योंकि बीजेपी जिन बातों को लेकर के इलेक्शन लड़ती है, जो बातें बयान करके इलेक्शन लड़ती है, इससे साफ पता चलता है कि बहुत टाइम तक ये सत्ता में रहेगी। यानी एक लंबे अरसे तक ये सत्ता में रहेगी, क्योंकि हमारी और आपकी तादाद उतनी है ही नहीं कि हम जो है कि कांटे की टक्कर दे सके। और जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना में अच्छी तरीके से जीत हासिल कर रहे हैं। मगर उम्मीद इस चीज़ की भी है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब हर तरफ नज़र आएंगे और उन्हीं की सरकार नज़र आएगी। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो है कि अभी हर कोई नहीं समझ पाया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की तरह बातें बयान नहीं करते। यानी वो जो है कि सिर्फ रोज़गार और मजलूमों और बेसहारों की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे मुद्दों को छोड़कर बस इधर उधर यहाँ वहाँ की बातें करें। असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसी बात नहीं करते हैं। तो उनके कैरेक्टर से पता चलता है और राजनीति करने के तरीके से पता चलता है कि अगरचे हमारी तादाद कम है, मगर इसके बावजूद भी बहुत जल्द असदुद्दीन ओवैसी साहब हर तरफ नज़र आएंगे, जब लोग ये समझ जाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं है बल्कि हर एक के नेता है। ये वही बोलते हैं जो सच होता है। यानी ये झूठ के खिलाफ खड़े होते हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, मजलूमों का साथ देते हैं, बेसहारों का साथ देते हैं और वही बात बोलते हैं जो संविधान के मुताबिक हो। संविधान से हटके असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई भी बात नहीं बोलते। जब ये बात हर एक के समझ में आ जाएगी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी समझ में आ भी गई है और जिनकी समझ में नहीं आई है उनको भी बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। जिस दिन ये बात समझ में आ गई लोगों को, तो हर कोई, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, चाहे जहाँ का हो, वो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करेगा, उनका साथ देगा। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान के हिसाब से बातें करते हैं, वो जुल्म के खिलाफ बातें करते हैं, झूठ के खिलाफ खड़े होते हैं और सच बोलते हैं। तो ये ओवैसी साहब के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जीत हासिल कर रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी जीत हासिल कर रहे हैं और फिर उनकी पार्टी से खड़ा होने वाला हर उम्मीदवार जीत हासिल कर रहा है। आप ऐसे ही दुआ करते रहें और असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करते रहें, ताकि वो और मजबूती के साथ जुल्म के खिलाफ खड़े हो सके, झूठ के खिलाफ खड़े हो सके और सच बोल सके, बेसहारों का सहारा बन सके।